स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही ज़रूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा का विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन हो रही है, जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, हम लोग ये सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं कि बड़ी जल्दी वो हमारे डे टू डे लाइफ्स का भाग बन जाएंगे। कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी धीरे धीरे बन भी रहे हैं। अगर मैं सिंपली यहाँ जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ पे अगर उदाहरण दूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आई कैन फाइंड सम एग्जांपल। फॉर इंस्टेंस, देखिए जिस कैमरा से वो रिकॉर्ड हो रहा है, इट हैज़ दैट फजी लॉजिक कि अगर मैं मूव हो जाऊँ आगे पीछे, इट हैज़ द फीचर ऑफ ऑटो फोकस। तो ये क्या है? डिसीजन मेकिंग based on location. Again, limited decision making, but this is a good example of that artificial intelligence, that fuzzy logic which is evolving. और बड़ी जल्दी वो हमारे लाइफ्स के भाग बन जाएंगे। अब जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, उसी तरह से हमें रेगुलेशन के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, राइट? क्योंकि एआई के साथ कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, स्पेशली एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज, दे वायलेट एथिकल नॉर्म्स मेनी टाइम्स। अब ये कैसे? आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हम लोगों ने चर्चा की थी गूगल के एक प्रोजेक्ट के बारे में, लैम्डा, और हम लोगों ने सवाल उठाया था कि क्या गूगल का लैम्डा प्रोजेक्ट हैज इट बिकम सेंटिएंट। वहां पे मैंने आपको बताया था कि समझ लीजिए ऐसी एक मशीन बन जाए, ऐसी एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी बन जाए जिसके अंदर ह्यूमन एरर भी चला जाए। तो क्या ह्यूमन एरर या फिर ह्यूमन बायस, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बायस विद रिस्पेक्ट टू रेसिज्म, ह्यूमन बायस विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन, अगर ये एआई बेस्ड मशीन में भी चला जाए, इमेजिन व्हाट विल हैपन। इट विल बी कैटास्ट्रोफिक फॉर द एंटायर वर्ल्ड। और इसीलिए रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी ज़रूरी है। एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज एथिकल होनी चाहिए, मॉरल होनी चाहिए, इसके प्रति रूल्स एंड रेगुलेशंस आने चाहिए। और कहीं ना कहीं उसके प्रति एक स्टेप भी आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो, अ न्यू ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर एआई एथिक्स। इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हाल ही में यूनेस्को का, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का एक एग्रीमेंट आया है विच टॉक्स अबाउट एथिक्स इन एआई। 190 से भी ज्यादा कंट्रीज ने यहाँ पे इस एग्रीमेंट को माना है और अपने देशों में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट और उसके प्रति किस तरह की पॉलिसी, किस तरह के रूल्स रेगुलेशंस लाने चाहिए, इसके लिए एक एग्रीमेंट फाइनलाइज किया है। तो हम लोग उस एग्रीमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले एक छोटा सा सवाल है आपके लिए। देखिए, सवाल ये है, एज वी लिव लॉन्गर एंड टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज इट्स रैपिड आर्क ऑफ डेवलपमेंट, we can imagine that artificial intelligence will become a part of our daily lives very soon, right? In fact, it is a part of our lives now also. In light of the above statement, discuss the need of regulation of AI based technologies both at national level as well as international level, right? तो यहाँ पे ये सवाल पूछ रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज को हम लोग किस तरह रेगुलेट कर सकते हैं, किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने चाहिए, इसके प्रति ये सवाल है। डू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, और इस वीडियो में आपको काफी अच्छा फॉर्डर मिलेगा टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। टू गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन, मेरे साथ बने रहिए ऑन स्टडी IQ टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। स्टडी IQ का फाउंडेशन बैच शुरू होने वाला है 11 जुलाई सुबह 8 बजे से। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर जनरल स्टडीज नीड्स। इस कोर्स में आपको प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, पर्सनालिटी टेस्ट की भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये क्यों? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव फीचर्स है हमारे प्रोग्राम के। 10 महीने का आपका शेड्यूल बना हुआ है। 10 महीने आपके क्लासेस चलेंगे लाइव सुबह 8 बजे। 900 घंटों से भी ज़्यादा लाइव टीचिंग होगी। 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी। 1-to-1 मेंटरशिप के अलावा आपको ग्रुप मेंटरशिप भी मिलेगी, जिससे कि आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हो। इसके अलावा आपको कंटिन्यूसली क्रिस्प नोट्स मिलेंगे, MCQ सॉल्व कराए जाएंगे आपसे, आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन आपकी होगी, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम आपको मिलेगा, करंट अफेयर्स प्रोग्राम आपको मिलेगा। यू विल गेट एवरीथिंग इन वन प्रोग्राम इटसेल्फ। और आप जानते हैं कि स्टडी IQ का उद्देश्य है कि क्वालिटी एजुकेशन आप तक ले आए एट अफोर्डेबल प्राइजेस। और अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे जब भी आप ये कोर्स खरीदोगे, राहुल लाइव, यू विल गेट दिस एंटायर प्रोग्राम फॉर 18,999 ओनली। ध्यान रखिएगा, रिमेंबर द डेट, 11 जुलाई 2022 पे ये कोर्स शुरू हो रहा है एट 8 AM। तो देर किस बात की, जस्ट विजिट द डिटेल्स दैट आर गिवन हियर एंड एनरोल फॉर दिस कोर्स
एज सुन एज पॉसिबल। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी चर्चा होने वाली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बिकम अ सर्टेनिटी इन आवर लाइफ इन फ्यूचर फॉर श्योर। अभी भी काफी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक डबल एजेड स्वॉर्ड है, यानी कि एक दो धारी तलवार है। एक तरफ उसके कई सारे फायदे हैं विच इज वेरी पॉजिटिव, लेकिन दूसरी तरफ कई सारे नुकसान या फिर प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। एक उदाहरण मैंने आपको दिया, द प्रॉब्लम विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज व्हेन दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अकाउंट्स फॉर ह्यूमन एरर ऑल्सो, क्योंकि उसमें भी अगर वो ह्यूमन बायस आ जाएगा देन क्या होगा। ये एक प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, बेनिफिट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स आप हर स्ट्रीम में ढूंढ सकते हो, इसके बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसका काफ़ी फायदा मिल सकता है। ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी, ड्राइवरलेस कैब, समझ लीजिए फ्यूचर ये है कि ओला और उबर जब मैं बुक करूंगा तो ड्राइवरलेस कार आ जाएगी, मुझे एक जगह से दूसरी जगह छोड़ देगी। दैट्स द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बिजनेस में तो काफी मदद करेगा। बिजनेस में देखिए, एआई विल रिड्यूस द ऑपरेशनल कॉस्ट। यहाँ पे ह्यूमन एरर आपका रिड्यूस कर देगा, आपका रेवेन्यू इंक्रीज करेगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। एजुकेशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, फाइनेंस में कर सकते हो, हेल्थ केयर में ऑलरेडी एक उदाहरण है। ये कहा जाता है कि कोविड-19 के इतने सारे वैक्सीन इतनी शॉर्ट टाइम में क्यों डेवलप हुए, क्योंकि एआई की यहाँ पे बहुत ज़्यादा मदद ली गई। एआई बेस्ड डेटा सेग्रीगेशन, डेटा कोलेशन यहाँ पे किया गया, जिससे कि वैक्सीन बड़ी जल्दी आई। मैन्युफैक्चरिंग में मदद कर सकता है, गेमिंग में मदद कर सकता है, सरकार को ये मदद कर सकता है। तो एआई के बहुत सारे फायदे हैं, वी नो दैट। इसीलिए इस टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा लोग पैसा भी लगा रहे हैं, काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी जारी है, बिकॉज द फ्यूचर इज क्वाइट ब्राइट। द एप्लीकेशंस आर क्वाइट वेरिड, एप्लीकेशंस इन आवर डे टू डे लाइफ्स। तो इसीलिए एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी काफ़ी फास्ट रेट से डेवलप भी हो रही है। दिस इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। लेकिन इसी एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी के साथ, एआई के साथ कई सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एट द मैक्रो लेवल वो हो जाएगी टेक्नोलॉजिकल इनइक्वालिटी। देखिए, ऑलरेडी हम लोग नॉर्थ वर्सेस साउथ के डिवाइड की बात करते हैं, यानी कि नदर्न कंट्रीज मतलब द डेवलप्ड कंट्रीज वर्सेस द लीस्ट डेवलप और डेवलपिंग कंट्री का जो डिबेट चलता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से, यही डिबेट आपका टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से भी चलेगा। जब मैं बात करूंगा एआई की, जब मैं बात करूंगा मशीन लर्निंग की, एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी की, यहां पे भी नदर्न कंट्रीज का दबदबा बहुत ज्यादा चलता है और ये इनइक्वालिटी काफी स्टार्क होती हुई जा रही है। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इसके अलावा सेकेंड प्रॉब्लम है वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी। अब इसके बारे में तो डिबेट करने की भी जरूरत नहीं, मुझे उदाहरण देने की भी जरूरत नहीं। चलिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मुझे याद है 2018 का इंसिडेंट होगा। गूगल के जो सीईओ है सुंदर पिचाई ने यूएस हाउस कमेटी थी, हाउस कमेटी ऑन जुडिशरी, उनके सामने टेस्टिमनी दे रहे थे। तो उनके सामने एक सवाल पूछा गया सुंदर पिचाई से कि जहाँ पे मैं बैठा हूँ, जैसे मेरा फ़ोन यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं बैठा हूँ, तो क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हो? कैन गूगल लिसन टू माई वॉइस वॉट एवर आई एम टॉकिंग इन माई प्राइवेट डोमेन ऑल्सो? एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, यानी कि येस और नो आंसर होना चाहिए। सुंदर पिचाई का आंसर था कि वी डू नॉट डू एनीथिंग विदाउट योर परमिशन, वी डू नॉट डू एनीथिंग विदाउट योर परमिशन। इसका मतलब क्या है? ऑफ कोर्स देयर इज सम सॉर्ट ऑफ वायलेशन ऑफ राइट। ये मैं आपको बहुत बार उदाहरण भी दे चुका हूँ कि कैसे आप एक बार बस चेक करके देखिए, अपना अमेजन या फ्लिपकार्ट ओपन करके कोई भी एक प्रोडक्ट चेक कर लीजिए, आपको वही एड आपको हर जगह पे दिखता हुआ रहेगा। What is this? This is again that consumeristic behavior, that business minded. तो आपका डेटा कहीं ना कहीं बेचा जा रहा है। This violation of right to privacy is there. It's a big problem. इसके अलावा inequality in data representation जरूर होता है। देखिए, इस एग्रीमेंट के पहले अगर हम लोग देखें तो क्या अंडरस्टैंडिंग है, इंडिया और चाइना दोनों को अगर मिला दे, दोनों की पॉपुलेशन को मिला दे, तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, राइट, ऑलमोस्ट I would say both of them are 1.5 बिलियन अप्रोक्सीमेटली पकड़े तो 3 बिलियन पॉपुलेशन यहाँ पे हो जाती है दोनों देश मिलकर, विच इज़ क्वाइट ह्यूज। और कितना ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द गूगल इमेज नेट? ओनली 3% ऑफ इमेजेस कम फ्रॉम इंडिया एंड चाइना, विच इज़ अ बिग डेटा सेट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने देखा होगा जैसे कि गूगल लेंस एक प्रोजेक्ट है, गूगल लेंस में अगर आप देखो वो इमेज की सर्च करता है, तो इमेज की सर्च जब कर पाएंगे, अगर डेटा रिप्रेजेंटेड हर जगह से है, इक्वालेंटली हर जगह से आता है, इंडिया से, चाइना से, यूएस से, यूरोप से, तो हर जगह से आता है, तो वो सर्च भी उतना ही वेरीफाइड सर्च होगा। लेकिन अभी फिलहाल इंडिया और चाइना से डेटा ही बहुत कम है, तो वहाँ पे डेटा सेट में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, इस इमेज नेट में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ डेटा मिस रिप्रेजेंटेशन। इसके अलावा
एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, प्रेजुडिसेस और इनइक्वालिटी को स्प्रेड करता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये मैंने आपको उदाहरण दिया, लैम्डा का एग्जांपल दिया कि अगर लैम्डा में भी वही ह्यूमन एरर चला जाए, वही रेसिस्ट एरर चला जाए तो क्या होगा? इट वुड बी अ कैटास्ट्रोफी। और कहीं ना कहीं आज एआई उसी दिशा में जा रहा है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजीज जो हैं, उसके एरर रेट को जब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, एरर रेट फॉर लाइट स्किन यानी कि वाइट मेन इज ओनली 1%। फेशियल रिकग्निशन में वाइट मेन के लिए एरर रेट केवल 1% दिखाई देता है, लेकिन वही डार्क स्किन के लिए, डार्क स्किन मेन के लिए 19% और 35% फॉर डार्क स्किन्ड वुमेन। यहां पे क्लियरली आपको एक रेसिस्ट ह्यू दिखाई देगा इन टर्म्स ऑफ एआई बेस्ड फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजीज ऑल्सो। अब इससे क्या होता है, इमेजिन कीजिएगा मैं फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा हूं फॉर जुडिशियल, पुलिस इसको इस्तेमाल कर रही है पुलिसिंग में। तो अगर 35% एरर रेट है डार्क स्किन वुमेन का, तो एक डार्क स्किन महिला है तो उन्हें पकड़ा गया है, तो देयर इज अ वेरी हाई रेट दैट शी माइट बी इनोसेंट और इनोसेंट को पनिशमेंट मिल सकती है। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। अब वही उदाहरण लेते हैं फिर से जो मैंने राइट टू प्राइवेसी से लिया था 2018 में, जब हाउस कमेटी के सामने सुंदर पिचाई टेस्टिमनी दे रहे थे, तो उसका एक मेजर उद्देश्य यही था कि इज गूगल शोइंग दैट बायस टुवर्ड्स लिबरल्स। अब लिबरल यानी कि डेमोक्रेट्स वर्सेस रिपब्लिकन का डिबेट चलता है यूनाइटेड स्टेट्स में, तो गूगल क्या लिबरल्स की मदद करता है, ये भी वहां पे उन्हें सवाल पूछा गया। ऑल्दो द टेस्टिमनी इज देयर, आप उसको देख सकते हो, 3 घंटे से भी ज्यादा टेस्टिमनी है। मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर क्वाइट डिप्लोमेटिक, जहां पे क्लियर कट आपको येस और नो चीजें नहीं मिलेगी। दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ द बायसनेस, प्रेजुडिसेस एंड इनइक्वालिटी। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डेटा और पावर इनइक्वालिटी की। देखिए, डेटा इनइक्वालिटी तो है ही, जो हम लोगों ने टेक्नोलॉजिकल इनइक्वालिटी बताई, यानी कि एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप की है, तो डेटा भी इन्हीं के पास रहेगा, पावर भी इन्हीं के पास रहेगा। अगर हम लोग बात करें वेस्टर्न कंट्रीज की, वेस्टर्न एमएनसीज की, द फांग कंपनी, फेसबुक, एप्पल, अमेजन, नेटफ्लिक्स, गूगल, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, दे आर एक्चुअली डेटा ओलिगार्क्स। डेटा ओलिगार्क्स यानी कि इनके पास इतना डेटा पड़ा हुआ है, दे कैन प्ले अराउंड विद डेटा। अब ये क्वाइट आयरॉनिकल चीज है। देखिए, इसमें आयरनी क्या है, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं चीज बता रहा हूं दैट इटसेल्फ इज अ डेटा ओलिगार्क। यानी कि यूट्यूब पे मैं बात कर रहा हूं, यूट्यूब इटसेल्फ इज अ ह्यूज मोनोपोली, यूट्यूब इटसेल्फ इज अ बिग डेटा ओलिगार्क। Isn't it? It's quite ironical on the platform which I am telling that itself shows the data power and inequality. So ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है AI के साथ। अब इन्हीं चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, साउंड पॉलिसीज लाने के लिए हाल ही में यूनेस्को के मेंबर स्टेट्स ने मिलकर एक फर्स्ट एवर ग्लोबल एग्रीमेंट लाया ऑफ एथिक्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या बताया गया, देखिए काफ़ी लंबा डॉक्यूमेंट है, अगर आपको चाहिए तो आई विल शेयर इट ऑन माय टेलीग्राम चैनल @RahulSai222 पे। लेकिन इन जनरल इस डॉक्यूमेंट को संक्षिप्त रूप में मैं आपको समझा देता हूँ। 4 ब्रॉड डोमेन्स के बारे में उन्होंने बात की इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग एआई बेस्ड पॉलिसी। सबसे पहला था कि आपको डेटा को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी वायलेट हो रही है, तो सभी देश मिलकर अपने अपने देशों में डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज लाएंगे। दूसरा है कि सोशल स्कोरिंग और मास सर्विलियंस को बैन करें। जो मैंने आपको बताया, सोशल स्कोरिंग मतलब बिजनेस के लिए, जैसे कि पूछा गया कि क्या आप मेरे माइक्रोफोन से आवाज सुन सकते हो, द आंसर वॉज नॉट नो। विदाउट योर परमिशन आई कैनॉट डू एनीथिंग। अगर गलती से समझ लीजिए मैंने एक ऐप को परमिशन दे दी मेरी माइक्रोफोन इस्तेमाल करने की, आर दे गिविंग दैट डेटा टू गूगल? ये सवाल जरूर बनता है। सो वी नीड टू बैन सोशल स्कोरिंग एंड मास सर्विलेंस, ये भी बताया गया। एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज को मॉनिटर करना चाहिए और उन्हें इवैल्यूएट करना चाहिए। देखिए, एआई का बहुत ज़्यादा फायदा है, फायदा तो है ही है, इसलिए मैंने बताया 2 धारी तलवार है। एक तरफ बहुत फायदा है, तो जो फायदा है उसका फायदा उठाए बिल्कुल, लेकिन उसे कंटिन्यूसली इवैल्यूएट करते रहे ताकि उसका मिसयूज ना हो। और चौथा ब्रॉड डोमेन है प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। अब एआई की वजह से आप जानते हैं कि एआई का मतलब है इट इज बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ डेटा, कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी, कूलिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। क्या इससे एनवायरनमेंट के ऊपर, इकोसिस्टम के ऊपर एडवर्स इंपैक्ट पड़ रहा है? अगर पड़ रहा है तो उसे रोके। इन 4 ब्रॉड डोमेन्स में इस अग्रीमेंट को फाइनल किया गया। इसके अलावा पॉलिसी लेवल इंटरवेंशंस क्या ला सकते हैं? सबसे पहला जो सुझाव है सरकारों के लिए, एथिकल इंपैक्ट असेसमेंट लाए, यानी कि जो भी कंपनी एआई में काम कर रही है दे हैव टू डू एथिकल इंपैक्ट असेसमेंट। अब ये एथिकल इंपैक्ट असेसमेंट क्या होगा?
वी हैव हर्ड ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। अगर एक प्रोजेक्ट आएगा तो उससे एनवायरमेंट के ऊपर क्या परिणाम पड़ेगा, उसकी असेसमेंट करके आप उस प्रोजेक्ट में वही बदलाव लाएं ताकि एनवायरमेंट के ऊपर एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ना हो। वही लॉजिक लग जाता है फॉर AI बेस्ड टेक्नोलॉजीज ऑल्सो। अगर कोई एथिकल वायलेशन हो रही है, अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस आप ब्रेक कर रहे हो, अगर राइट टू प्राइवेसी वायलेट कर रहे हो, तो उन चीज़ों को हटाइए और आपका प्रोजेक्ट अच्छे से डेवलप कीजिएगा एथिकली। दूसरा है एथिकल गवर्नेंस और स्टूवर्डशिप प्रोवाइड करनी है फॉर ऑल द गवर्नमेंट्स टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ AI। इसके अलावा ऑल द सिग्नेटरीज वुड ब्रिंग डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज। और सबसे पहले ये चीज जानिए, दिस इज नॉट अ बाइंडिंग कमिटमेंट, दिस इज अ सजेशन। सभी ने मिलकर ये कहा है कि हम ऐसी चीजें लाएंगे, नॉट अ बाइंडिंग कमिटमेंट। प्लीज रिमेंबर, डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी लाएं सभी देश अपने अपने नेशनल लेजिस्लेशंस में। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे AI के प्रति कोऑपरेट करें, ये भी बताया गया। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम, मैंने आपको बताया कि AI की वजह से ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट ना करे, वो इकोसिस्टम्स अगर डिग्रेड हो रहे हैं तो उसे रोकें। इसके अलावा AI और लेबर के ऊपर भी एक सुझाव आया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से अगर ह्यूमन लेबर यानी कि अगर जॉब्स जा रहे हैं लोगों के, तो उसके प्रति आप पॉलिसी लाए कि AI का इम्पैक्ट लेबर्स के ऊपर ना पड़े। इसके प्रति भी इस अग्रीमेंट में मेंशन जरूर था, ये एक पॉलिसी लेवल इंटरवेंशन बताएगी। इसके अलावा जेंडर इक्विटी आनी चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि अगर हम लोग एक AI प्रोजेक्ट को ले और उनमें 10 लोगों को असेस करें, तो 10 में से 9 पीपल कनेक्टेड विद AI आर मेन, ओनली 1 फीमेल विद रिस्पेक्ट टू AI डेवलपमेंट। तो AI में जेंडर इक्विटी लाने की जरूरत है। इसके अलावा AI में कल्चरल इक्विटी लाने की भी जरूरत है। यहाँ पे टिपिकल एग्जांपल वही प्रेजुडिस वाला हो गया, जहाँ पे व्हाइट्स वर्सेस ब्लैक्स या फिर रेसिज्म का जो एंगल आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इसको हटा दे। यानी कि एवरी कल्चर डाइवर्सिटी हैज टू बी ब्रॉट, एवरी कल्चर हैज टू बी ब्रॉट इन AI बेस्ड डेटा, क्योंकि AI इज प्रेडोमिनेंटली बेस्ड ऑन डेटा, और आपका डेटा सेट डाइवर्स कीजिएगा। इसके अलावा AI को इस्तेमाल करना चाहिए फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च, इट्स अ वेरी ब्रॉड आइडिया, एंड AI शुड बी यूज फॉर सोशल वेलबींग। ये 10 पैरामीटर्स हैं इन दिस अग्रीमेंट, जिसके डोमेन में, जिसके बाउंड्री में अभी नेशनल लेजिस्लेशंस भी लाने चाहिए, राइट। तो ये हुआ यूनेस्को के इस अग्रीमेंट में, AI ऑन एथिक्स अग्रीमेंट में। अगर हम लोग इस चीज़ को कंपेयर करें और देखें भारत किस स्थिति में है, तो मैं कहूँगा इंडिया इज डूइंग क्वाइट गुड इन दिस डोमेन। ऑल्दो पॉलिसी लेवल पे अभी इंटरवेंशन लाने की जरूरत है, लेकिन जो आइडिया अभी यूनेस्को में 2022 में आई है, उसी तरह की आइडिया नीति आयोग ने 2021 में ही दी थी। रेस्पॉन्सिबल AI #AI फॉर ऑल एक डॉक्यूमेंट आया था इंडिया का, जहां पे इंडिया ने भी यही कहा था कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करेंगे। और हम जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग। बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आने वाली है, एक बहुत ही बड़ा सेक्टर बनने वाला है। और इसको डेवलप करने के लिए नीति आयोग ने भी कुछ इसी तरह की पॉलिसीज बताई थी, कुछ इसी तरह की प्रिंसिपल्स बताई थी, विच आर अगेन इन लाइन विथ यूनेस्कोस अग्रीमेंट। यूनेस्को अग्रीमेंट तो अभी लेट आया, लेकिन उससे पहले नीति आयोग का अग्रीमेंट आ चुका है, जहां पे इन्होंने 7 प्रिंसिपल्स की बात की। फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी, यानी कि AI जब भी आप डेवलप करोगे, एंश्योर कि वहां पे सेफ्टी और रिलायबिलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इज देयर, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिविटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, वही चीज जो हम लोगों ने बताई प्रेजुडिस के साथ जुड़ी हुई जो डिस्कशन की थी। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन की बातें यहां पे भी की गई। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, एंड फाइनली प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन एंड रीइंफोर्समेंट ऑफ पॉजिटिव ह्यूमन वैल्यूज। ये इंडिया के 7 प्रिंसिपल्स हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेक्टर आगे बढ़ाने वाले हैं। और इसके प्रति अभी भी काफ़ी सारी पॉलिसीज आएंगी। और यहाँ पे अगर आप नीति आयोग की बात करें, सरकार की बात करें, दे वांट टू क्रिएट एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया, बट अगेन बाय कीपिंग सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी इन माइंड, जो यूनेस्को ने कहा है। और इसके प्रति जब भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे तो हम लोग जल्द से जल्द डिस्कस करेंगे। आने वाले समय में वी कैन टॉक अबाउट सम सॉर्ट ऑफ ट्रैक्शन। डेटा प्रोटेक्शन बिल भारत में शायद पास हो सकता है जल्दी, एथिकल इम्पैक्ट असेसमेंट के भी प्रोविजंस आ सकते हैं। तो जब भी ये आएंगे तो हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। बट आई होप कि आपको जो सवाल पूछा गया था एट द बिगिनिंग, उसके प्रति काफ़ी ज़्यादा डेटा आपको मिल चुका है कि किस तरह की पॉलिसीज आने की जरूरत है, या फिर किस तरह की पॉलिसीज हमें लाने की जरूरत है देश में, ताकि AI डेवलप हो। आपको एक चीज समझनी है, AI इज अ सर्टेनिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने ही वाला है, बिल्कुल उसको डेवलप करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो डेवलप करना ही करना है, लेकिन उसे एथिकली कैसे डेवलप करें, इस चीज के प्रिंसिपल्स यहाँ पे बताए गए हैं
ये इस एग्रीमेंट में बताया गया बाय मोर देन 190 कंट्रीज। और मैंने आपको इंडिया का स्टेटस भी दिया। अगर इस चीज़ के ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी, कोई खबर आएगी, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे, विल डिस्कस दैट एज सून एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको हेल्पफुल रहा है, तो यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई सजेशन है, कोई कंप्लेंट है, कोई फीडबैक है, जस्ट मैसेज मी ऑन Instagram, डायरेक्टली मैसेज मी ऑन Instagram। आई डू रिस्पॉन्ड ऑन Saturdays and Sundays. Thank you for watching this video. Jai Hind. Hello everyone, this is Disha Sharma. I am the student of Study IQ UPSC Live Foundation Batch 1. I have shared my experience about the class content, faculty and my mentor Om Dwivedi sir. Class content is excellent. Their handouts and handwritten notes helps me a lot to boost up my preparation. The way of teaching Shashank sir is wonderful. I want to say special thanks to my mentor Om Dwivedi sir, who resolve my every single doubt at any time. I am appreciate you for your support. Thank you. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।